हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी के अंदर हम अब एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, राजस्थान के खनिज। तो राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के खनिज उपलब्ध है। इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक प्रकार के खनिज उपलब्ध होते हैं। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के हैं? तो ये 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। या नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और वर्तमान में यहाँ 58 खनिजों का उत्पादन हो रहा है। वर्तमान में कितने खनिजों का उत्पादन हो रहा है? तो ये 58 खनिजों का उत्पादन हो रहा है। 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और वर्तमान में 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है। वर्तमान में राजस्थान का खानों की संख्या की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। खानों की संख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। पूरे देश की लगभग 19 से 20% खाने राजस्थान में है। पूरे देश की लगभग 19 से 20% खाने कहाँ हैं? तो ये राजस्थान के अंदर स्थित है। राजस्थान का खनिजों के उत्पादन मूल्य की दृष्टि से देश में वर्तमान में 9वां स्थान है। और मूल्य की दृष्टि से अगर अपन देखें तो मूल्य की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? इसका 9वां स्थान है, 9 नंबर पे है। और अगर उत्पादन की दृष्टि खानों की दृष्टि से देखें तो खानों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? खानों की दृष्टि से है पहला स्थान। खनिज ये 2 प्रकार के खनिज होते हैं। एक तो होते हैं धात्विक खनिज और एक होते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में कौन से आएंगे? जैसे लोहा अयस्क, टंगस्टन, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा, मैग्नीज, सोना, बॉक्साइट, ये सब किस में आते हैं? तो ये होते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज के गुण कौन से होते हैं? तो ये सुचालक होते हैं और इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। कैसा गुण पाया जाता है? तन्यता का गुण पाया जाता है। चमकदार होते हैं और धारवाड़ करम की चट्टानों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? धारवाड़ करम की चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। वहीं अपन देखते हैं अधात्विक खनिज, तो ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कैसी चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अधात्विक अवसादी चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। और धात्विक किसमें पाए जाते हैं? ये धारवाड़ करम की चट्टानों में पाए जाते हैं। अधात्विक विद्युत के कुचालक होते हैं। इनको तोड़ने पर ये बिखर जाते हैं, अर्थात इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। कैसा गुण पाया जाता है? भंगुरता का गुण। अधात्विक खनिज में भी 2 टाइप के खनिज होते हैं। एक तो होते हैं मूल्यवान अधात्विक खनिज और एक होते हैं सामान्य अधात्विक खनिज। मूल्यवान के अंदर हम देखें तो तांबा, पन्ना, यूरेनियम, थोरियम और हीरा, ये क्या होते हैं? ये मूल्यवान खनिज होते हैं, मूल्यवान अधात्विक खनिज। और सामान्य अधात्विक खनिज के अंदर देखें तो एस्बेस्टोस, वुलेस्टोनाइट, जास्पर और फेल्सपार, ये कैसे होते हैं? सामान्य अधात्विक खनिज होते हैं। और कौन कौन से होते हैं अधात्विक खनिज? सामान्य अधात्विक खनिज होते हैं चूना पत्थर, मार्बल, रॉक फॉस्फेट और जिप्सम और अब्रक, ये हो गए अधात्विक खनिज। विंध्यन क्रम चट्टानों से पत्थर सैंडस्टोन, रेडस्टोन और कोरा चूना पाया जाता है। राज्य में खनिजों का भंडार गृह अरावली है। सर्वाधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में? तो ये अरावली पर्वतमाला से पाए जाते हैं। राज्य में धात्विक खनिज ज्यादा होते हैं। राज्य में कौन से खनिज ज्यादा होते हैं? तो धात्विक खनिज ज्यादा होते हैं। अब देखते हैं देश में एकमात्र उत्पादक राज्य के रूप में तो कौन कौन से खनिज है जो जिसका अपने राजस्थान के द्वारा एकमात्र उत्पादक किया जाता है? तो वो है सीसा जस्ता अयस्क, सेलेनाइट और वुलेस्टोनाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। एकमात्र उत्पादक राज्य के रूप में कौन कौन से खनिज हैं? तो ये है सीसा जस्ता अयस्क, सेलेनाइट और वुलेस्टोनाइट। देश का लगभग पूरा उत्पादन, और ये भी इम्पोर्टेंट है, देश का लगभग पूरा उत्पादन कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं अपने राजस्थान के अंदर? तो ये चांदी, कैल्साइट, जिप्सम का राजस्थान में होता है। तो देश का लगभग पूरा उत्पादन चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का कहाँ होता है? राजस्थान के अंदर। और राजस्थान का प्रथम स्थान तथा प्रमुख उत्पादक, तो कौन से खनिजों के लिए राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है? तो वो कौन कौन से खनिज हैं? बोल कले, ओक्कर या गेरू, स्टेटाइड, फेल्सपार,
और फायर कले, इसके लिए क्या आता है अपना राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है। तो ये फेल्सपार एक बार पूछा गया है कि फेल्सपार के लिए राजस्थान कौन से स्थान पर है, तो पहले स्थान पर है फेल्सपार और फायर कले के लिए। फिर प्रमुख स्थान देखते हैं, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और संगमर, इनका प्रमुख स्थान पाया जाता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे खनिजों के अंदर, सबसे पहले पढ़ेंगे धात्विक खनिज, और धात्विक खनिजों में भी पहला कौन सा पढ़ेंगे, लौह अयस्क। तो लौह अयस्क के अंदर देखते हैं कहाँ पाया जाता है लौह अयस्क, तो ये झुंझुनू के डाबला सिंघाना में कहाँ पाया जाता है, झुंझुनू के डाबला सिंघाना क्षेत्र में, नीम का थाना में भी कहाँ, सराय पचलंगी और बागोली क्षेत्र में, सराय पचलंगी और बागोली क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। मोरिजा बानेला क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, मोरिजा बानेला क्षेत्र किसके लिए, ये लोहा अयस्क के लिए। इसके अलावा नीमला रायसेला, और नीमला रायसेला कहाँ है, दौसा के अंदर। बूंदी के लोहारपुरा में, और उदयपुर के थूर हुंडेर क्षेत्र और नाथरा की पाल में। उदयपुर में कहाँ पाए जाते हैं, तो थूर हुंडेर क्षेत्र और नाथरा की पाल में क्या पाया जाता है, लोहा अयस्क। और यहाँ मैग्नेटाइड लोहा अयस्क मिलता है। कैसा लोहा मिलता है, तो लोहे का अयस्क पाया जाता है यहाँ पर, मैग्नेटाइड लोहा अयस्क। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, थूर हुंडेर, उदयपुर और नाथरा की पाल। राजस्थान में मुख्यतः हेमेटाइड किस्म के लोह अयस्क भंडार है। राजस्थान में मुख्यतः कौन से लोह अयस्क पाए जाते हैं, हेमेटाइड। राज्य में लोह अयस्क के नवीनतम भंडार कहाँ पाए गए हैं, तो ये भीलवाड़ा के हमीरगढ़, ओजियाड़ो का जीओ का खेड़ा गांव व मांडलगढ़ के मध्य नवीनतम लोह अयस्क के भंडार मिले हैं। तो नवीनतम लोह अयस्क के भंडार कहाँ मिले हैं, भीलवाड़ा के हमीरगढ़, ओजियाड़ा का जीवो का खेड़ा गांव, कौन सा गांव, जीवो का खेड़ा गांव व मांडलगढ़ के मध्य नवीनतम लोह अयस्क भंडार मिले हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा के अन्य क्षेत्र जैसे कि बागोर, पूर, बनेड़ा में लोहे अयस्क के भंडार मिले हैं। तो भीलवाड़ा के अन्य क्षेत्र अगर अपन देखें तो बागोर, पूर और बनेड़ा में भी क्या मिले हैं, लोह अयस्क के भंडार मिले हैं। फिर देखते हैं आगे। अब तो ये लोह अयस्क हो गया, कहाँ कहाँ हो गया लोह अयस्क, डाबला सिंघाना झुंझुनू, नीम का थाना, मोरिजा बानेला, नीमला रायसेला और बूंदी के लोहारपुरा में, और उदयपुर के थूर हुंडेर क्षेत्र और नाथरा की पाल में। फिर देखते हैं अगला अयस्क आता है टंगस्टन। टंगस्टन कहाँ पाया जाता है, ये डेगाना नागौर के अंदर कहाँ पाया जाता है, डेगाना नागौर। भारत की एकमात्र टंगस्टन उत्पादक खान है। भारत की एकमात्र टंगस्टन उत्पादक खान कहाँ पाई जाती है, डेगाना नागौर में। उसके अलावा टंगस्टन रेवत नागौर और बालदा रेवधर क्षेत्र सिरोही के अंदर भी पाया जाता है। और ये राज्य के नवीनतम टंगस्टन भंडार है, तो ये पूछे जा सकते हैं नवीनतम टंगस्टन भंडार कौन से है, रेवत नागौर और बालदा रेवधर क्षेत्र सिरोही। बालदा रेवधर क्षेत्र कहाँ है, सिरोही के अंदर। ये राज्य के नवीनतम टंगस्टन भंडार हैं। इसके अलावा टंगस्टन कहाँ पाया जाता है, पाली का पडराला नानक कराब क्षेत्र में टंगस्टन निकलता है। तो पाली का पडराला नानक कराब क्षेत्र में पाया जाता है। टंगस्टन विकास निगम द्वारा टंगस्टन लैब जयपुर में बनाई गई है। तो टंगस्टन लैब कहाँ बनाई गई है, तो ये जयपुर के अंदर बनाई गई है। अब टंगस्टन का अयस्क देख लेते हैं। तो टंगस्टन का अयस्क है वुल्फ्रेमाइट। टंगस्टन का अयस्क कौन सा है, वुल्फ्रेमाइट। तो ये टंगस्टन हो गया। अगला देखते हैं अब सीसा जस्ता अयस्क। अब सीसा जस्ता अयस्क को जुड़वा खनिज कहा जाता है। क्या कहते हैं, सीसा जस्ता अयस्क को जुड़वा खनिज। सीसा जस्ता का मिश्रित अयस्क क्या कहलाता है, तो सीसा जस्ता का मिश्रित अयस्क कहलाता है गैलेना। और सीसा जस्ता का सह उत्पाद पूछ ले तो सह उत्पाद क्या हो जाएगा, कैडमियम। राज्य में देश का 80% सीसा तथा 99% से अधिक जस्ते का उत्पादन होता है। अपने राज्य में सीसे का उत्पादन कितना होता है, तो 80% और 99% से अधिक जस्ते का उत्पादन होता है। सीसा जस्ता क्षेत्र में ही चांदी प्राप्त होती है। तो सीसा जस्ता क्षेत्रों से ही क्या प्राप्त होती है, चांदी प्राप्त होती है।
अब सीसा जस्ता का उत्पादन क्षेत्र देखते हैं तो उदयपुर के जावरमाला, मोचिया मगरा और बरोड़ मगरा। तो उदयपुर के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो उदयपुर के जावरमाला, मोचिया मगरा और बरोड़ मगरा क्षेत्र में क्या पाया जाता है? सीसा जस्ता। और यहाँ से प्राप्त जस्ता के शोधन हेतु उदयपुर के देबारी में केंद्र सरकार द्वारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नाम से एक संयंत्र स्थापित किया गया है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो उदयपुर के अंदर स्थित है। ये जस्ता के शोधन के लिए संयंत्र स्थापित किया गया है, जो वर्तमान में वेदांता कंपनी द्वारा निजी क्षेत्र में संचालित है। कब से? 2013 से। और यह वर्तमान में वेदांता कंपनी द्वारा निजी क्षेत्र में संचालित किया गया है। तो आगे देखते हैं अब सीसा जस्ता के इसका राजसमंद के राजपुरा दरिबा क्षेत्र में, राजसमंद के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो राज से याद रखना राजसमंद और राजपुरा दरिबा। और भीलवाड़ा के अगर देखें तो भीलवाड़ा के रामपुरा, तो ये रामपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। और राजपुरा अगर पूछे तो राजसमंद। तो भीलवाड़ा के रामपुरा, गुलाबपुरा और अंगुचा क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? सीसा जस्ता अयस्क। यहाँ से प्राप्त जस्ता के शोधन हेतु चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में वेदांता कंपनी ने एक जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित किया। तो जस्ता के शोधन हेतु चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में वेदांता कंपनी ने क्या शुरू किया है? एक जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित किया है। इसके अलावा सीसा जस्ता सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में पाया जाता है, अलवर के गुड्डा किशोरी दास में। तो ये गुड्डा किशोरी दास का है अलवर के अंदर, यहाँ पर भी सीसा जस्ता पाया जाता है। और अजमेर का कायड़ क्षेत्र और डूंगरपुर में मांडो की पाल क्षेत्र के अंदर, डूंगरपुर में मांडो की पाल क्षेत्र में। अगला इसका हम देखते हैं। अब हम देखेंगे चांदी। और चांदी साफ करने के राज्य में 3 कारखाने स्थित हैं। और ये कारखाने कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये तीनों। कपासन चित्तौड़गढ़, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ और रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा। चांदी साफ करने के राजस्थान में 3 कारखाने हैं, कपासन चित्तौड़गढ़, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ और रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा में। अगला देखते हैं तांबा। तांबे का सह उत्पाद क्या होता है? तो तांबे का सह उत्पाद होता है सल्फ्यूरिक एसिड। और इससे क्या बनती है? सुपर फास्फेट बनती है। राज्य में तांबे का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, परंतु वर्तमान में उत्पादन में अत्यधिक गिरावट हो चुकी है। खनन के कारण क्या हुई? अत्यधिक गिरावट हो चुकी है। उत्पादन क्षेत्र इसका देखते हैं तो झुंझुनू, खेतड़ी, सिंघाना, चांदमारी, कोल्हान, कान्हन, बरखेड़ा, बबाई, इसके अलावा माधव कुंदन, सतकई, धनोला, मदन कुदाल, आकवाड़ी, भगोनी झुंझुनू में क्या पाए जाते हैं? तांबे की खाने पाई जाती हैं। अलवर के खोदरीबा और मुंडियावास क्षेत्र में पाया जाता है। तो खोदरीबा कहाँ है? खोदरीबा अलवर के अंदर भी क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। और भीलवाड़ा के पूर्व दरीबा में, भीलवाड़ा के पूर्व दरीबा क्षेत्र में, और उदयपुर के दिलवाड़ा, केसवाड़ी और अंजनी क्षेत्र के अंदर, चूरू के बिद्दासर क्षेत्र में, और चित्तौड़गढ़ के बागेलवाड़ी क्षेत्र के अंदर भी क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। तो ये तांबे के उत्पादन क्षेत्र हो गए। कौन कौन से हो गए? अलवर के खोदरीबा और मुंडियावास में, भीलवाड़ा के पूर्व दरीबा में, और उदयपुर का अगर अपन देखें तो दिलवाड़ा, केसवाड़ी और अंजनी क्षेत्र में, और चूरू का बिद्दासर में, और चित्तौड़गढ़ के बागेलवाड़ी में। अब देखते हैं अगला अयस्क आता है सोना। अगला धात्विक खनिज कौन सा आता है? सोना। और राज्य में सोने के भंडार बांसवाड़ा के जगपुरा, बूकिया और आनंदपुरी क्षेत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सोने के भंडार कहाँ मिले हैं? तो सोने के भंडार मिले हैं बांसवाड़ा के जगपुरा, बूकिया और आनंदपुरी क्षेत्र के अंदर। आनंदपुरी क्षेत्र के अंदर क्या मिले हैं? सोने के भंडार। हाल ही में उदयपुर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर में भी सोने के भंडार मिले हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, हाल ही में सोने के भंडार कहाँ मिले हैं? तो ये उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में। अगला धात्विक खनिज देखते हैं अपन, मैग्नीज। इसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहा जाता है। और मैग्नीज के 2 अयस्क होते हैं, एक तो होता है साइलोमेलिन और एक होता है पायरोसुलाइट। तो साइलोमेलिन और पायरोसुलाइट इसके 2 अयस्क हो गए, इसके मैग्नीज के।
अब राज्य में देखते हैं मैग्नीज कहाँ पाया जाता है। तो ये राज्य में मैग्नीज लीलवाणी, काला खुट्टा, तलवाड़ा, नरड़िया क्षेत्र ये बांसवाड़ा के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा ये एक नगेड़िया क्षेत्र के अंदर भी पाया जाता है और छोटी सार और बड़ी सार के अंदर भी ये पाए जाते हैं। तो ये मैग्नीज हो गए। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक तो ये लीलवाणी, काला खुट्टा और तलवाड़ा और ये नरड़िया क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। तो ये क्षेत्र ध्यान रखना किसके लिए, ये मैग्नीज के लिए। फिर आगे देखते हैं बेरिलियम। अब बेरिलियम कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जयपुर के गुजरवाड़ा क्षेत्र में, अजमेर का बांदर सिंदरी, राजसमंद का चंपागुड्डा और उदयपुर का शिकारबाड़ी। उदयपुर के शिकारबाड़ी क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, बेरिलियम के भंडार पाए जाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं बेरिलियम के। तो बेरिलियम के कहाँ कहाँ हो गए, जयपुर के गुजरवाड़ा में, अजमेर के बांदर सिंदरी, राजसमंद का चंपागुड्डा और उदयपुर का शिकारबाड़ी क्षेत्र हो गया। तो ये धात्विक खनिज कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं आगे अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में सबसे पहले देखते हैं एस्बेस्टोस। यह सीमेंट की विभिन्न वस्तुएं बनाने में मिश्रण के रूप में काम में लिया जाता है। तो एस्बेस्टोस किस काम में लिया जाता है, सीमेंट की विभिन्न वस्तुएं बनाने के लिए उसमें मिश्रण के रूप में काम में आता है। लोहे गलाने की भट्टियों के नीचे सफ़ेद लेयर बनाने में काम में आता है। जो भट्टियाँ होती हैं उनके नीचे जो सफ़ेद लेयर बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है, एस्बेस्टोस की। अब इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं। तो उदयपुर का तो गोगुंदा, खैरवाड़ा और ऋषभदेव, सिरोही का पिंडवाड़ा और डूंगरपुर का घंटी गला, ये किसके क्षेत्र हो गए, एस्बेस्टोस के। उदयपुर का गोगुंदा, खैरवाड़ा और ऋषभदेव, सिरोही का पिंडवाड़ा और डूंगरपुर का घंटी गला क्षेत्र। उदयपुर का कौन सा क्षेत्र हो गया, घंटी गला। अगला देखते हैं अब वुलेस्टोनाइट। यह सिरेमिक उद्योगों में मिश्रण के रूप में काम में आता है। सिरेमिक उद्योगों में किस काम में आता है, तो मिश्रण के रूप में काम आता है। पेयजल आपूर्ति की पाइप बनती है। पेयजल आपूर्ति की इसकी क्या बनाई जाती है, पाइप बनाई जाती है। और इसका 100% उत्पादन राजस्थान में होता है, अर्थात एकाधिकार है। राजस्थान में इसका 100% उत्पादन होता है, किसका, वुलेस्टोनाइट का। उत्पादन में देखें तो पिंडवाड़ा, रेवधर, सिरोही और उदयपुर के ऋषभदेव खेरवाड़ा क्षेत्र में, उदयपुर के ऋषभदेव खेरवाड़ा क्षेत्र में और पिंडवाड़ा, रेवधर, सिरोही के अंदर किसका उत्पादन होता है, तो वुलेस्टोनाइट का। आगे देखते हैं अब अगला फेल्सपार। भारत का 2/3 राजस्थान उत्पादित करता है। भारत का 2/3 कौन उत्पादित करता है, तो राजस्थान के द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो फेल्सपार के मामले में अपना राजस्थान 1 नंबर पर है। उत्पादन क्षेत्र मकरेरा, अजमेर, राजसमंद और पाली। इसके उत्पादन क्षेत्र कहाँ है, तो फेल्सपार के हैं मकरेरा, अजमेर, राजसमंद और पाली। अजमेर, राजसमंद, पाली। तो ये ध्यान रखना, फेल्सपार के लिए हो गए अजमेर, राजसमंद और पाली। वर्मिक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है, अजमेर के अंदर। तो ये वर्मिक्यूलाइट हो गया अजमेर। बोल कले या बीकानेर कले, तो ये बीकानेर के अंदर। फाइल कले या अग्नि मिट्टी, तो ये फाइल कले कहाँ पाई जाती है, बीकानेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में। बीकानेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़। चाइना कले या चीनी मिट्टी, तो ये चाइना कले या फिर चीनी मिट्टी कहाँ हो गई, बीकानेर, सीकर, अलवर, जयपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर में। कांच बालूका अथवा सिलिका सैंड ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं बूंदी, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर के अंदर। तो कांच बालूका या सिलिका सैंड कहाँ पाए जाते हैं, बूंदी, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर के अंदर। जासफर 100% उत्पादन राजस्थान से होता है। तो जासफर का ध्यान रखना, इसका 100% उत्पादन होता है भाई राजस्थान से। उत्पादन क्षेत्र कौन सा है इसका, तो जोधपुर, जयपुर और अजमेर। जासफर का उत्पादन क्षेत्र कौन सा हो गया, जोधपुर, जयपुर और अजमेर। फ्लोराइट या फ्लोरस पार्क, तो ये फ्लोराइट या फ्लोरस पार्क कहाँ पाया जाता है, मांडो की पाल, डूंगरपुर में। तो फ्लोराइट कहाँ पाया जाता है, तो इसको ध्यान रखना, मांडो की पाल, डूंगरपुर में। बेराइट्स कहाँ पाया जाता है, अलवर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर। बेराइट्स हो गए अलवर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर में।
वेंटोनाइट बाड़मेर में, कैल्साइट और क्रोमाइट ये दोनों आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, तो इम्पोर्टेंट है ये। कैल्साइट और क्रोमाइट ये दोनों सिक्कर के अंदर पाए जाते हैं। तो इनका उत्पादन कहाँ होता है? कैल्साइट और क्रोमाइट का सिक्कर के अंदर। फिर आता है डोलोमाइट। तो डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? उदयपुर, डूंगरपुर, रावतसर, हनुमानगढ़, तारानगर, चूरू, जोधपुर और जैसलमेर के अंदर। ये क्या हो गया? डोलोमाइट। फिर देखते हैं अगला सेलेनाइट। यह पारदर्शी क्रिस्टल वाली जिप्सम का प्रकार है और इसका 100% उत्पादन राजस्थान में होता है। इसका 100% उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान से होता है। जासफर का भी 100% उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान से। और सेलेनाइट का भी 100% उत्पादन होता है, अर्थात राजस्थान का एकाधिकार है। मैग्नेसाइट अजमेर में, और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो ऊष्मारोधी ईंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नेसाइट का उपयोग किसमें किया जाता है? ऊष्मारोधी ईंट बनाने में। अब्रक, ये इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है और राजस्थान में इसकी विभिन्न किस्में हैं। कौन कौन सी है? माइकोबाइट, मायोटाइट, मस्कोबाइट और मायोटाइट, इसकी 2 किस्में हैं और देश का लगभग 22% राज्य से उत्पादित होता है। उत्पादन क्षेत्र भीलवाड़ा में नाथ की नेरी या तुन का क्षेत्र, टोंक का बरसा क्षेत्र और जयपुर का लक्ष्मी तथा बंजारी क्षेत्र। अब हम देखेंगे आगे उर्वरक खनिज में हम देखते हैं पन्ना। तो आयरन सल्फाइड के कारण पन्ना को हरी अग्नि कहते हैं। हरी अग्नि किसे कहा जाता है? पन्ना को क्या कहा जाता है? हरी अग्नि। किस कारण से? आयरन सल्फाइड के कारण। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? एमरोल्ड। और संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? पन्ना को मरकत कहते हैं। तो संस्कृत में इसको मरकत कहते हैं। अब इसका उत्पादन क्षेत्र देखते हैं पन्ने का। तो राजसमंद के अंदर काला गुमान क्षेत्र में। तो पन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? राजसमंद के काला गुमान क्षेत्र में। और यहाँ 1943 से उत्पादन हो रहा है। यहाँ पर 1943 से उत्पादन हो रहा है देवगढ़ और तिक्की क्षेत्र में। उदयपुर का गोगुंदा और गढ़बीर क्षेत्र तथा अजमेर का गुग्गस, बुगानी और तारागढ़ क्षेत्र। ये गुग्गस और बुगानी दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अजमेर के गुग्गस और बुगानी और राजगढ़ क्षेत्र के अंदर क्या पाया जाता है? पन्ने का उत्पादन होता है। विश्व की पन्ना व तांबड़ा मंडी कहाँ है? तो ये इंपॉर्टेंट है। विश्व की पन्ना व तांबड़ा मंडी जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। तांबड़ा या गार्नेट, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण, इसलिए इसे रक्तमणि कहते हैं। तांबड़ा को क्या कहते हैं? तांबड़ा या गार्नेट को रक्तमणि कहा जाता है। प्रमुख इसके उत्पादन क्षेत्र देखते हैं तो राजमहल देवली टोंक में, सरवाड़ अजमेर और जनकपुरा भीलवाड़ा के अंदर क्या पाया जाता है? तांबड़ा। क्या पाया जाता है? तांबड़ा। फिर हीरा। तो हीरा कहाँ पाया जाता है? केसरपुरा व मानपुरा क्षेत्र प्रतापगढ़ में क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। जिप्सम या सैल खड़ी, और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में, और इसके अलावा पीओपी बनाने में, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। उर्वरक के रूप में मिट्टी की क्षारीयता की समस्या का समाधान करने में व सेम की समस्या के समाधान में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मिट्टी की क्षारीयता और सेम की समस्या को के समाधान में किया जाता है, पीओपी बनाने में किया जाता है, और सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब इसका उत्पादन क्षेत्र देखते हैं जिप्सम का। तो नागौर का गोठ मांगलोद व बदवासी क्षेत्र। बीकानेर का कौन सा क्षेत्र हो गया? तो बीकानेर का हो गया जामसर, हरकासर, लूणकरणसर और सियासर। बीकानेर का कौन सा क्षेत्र हो गया? जामसर, हरकासर, लूणकरणसर और सियासर। और जैसलमेर का मोहनगढ़ क्षेत्र। अब देखते हैं इमारती पत्थर में हम सबसे पहले देखते हैं संगमरमर या मार्बल। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है जो चूना पत्थर के कायांतरण से बनी है। किससे बनी है? चूना पत्थर के कायांतरण से किसका निर्माण हुआ है? संगमरमर का। अर्थात सर्वाधिक उत्पादन और भंडार कहाँ है?
तो ये ध्यान रखना, संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन और भंडार होता है राजसमंद में। कहाँ होता है? राजसमंद के अंदर। सफेद संगमरमर अगर पूछी जाए तो ये मकराना नागौर के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। सफेद संगमरमर मकराना नागौर, अजमेर, आमेट राजसमंद क्षेत्र में। और ये मकराना नागौर को जीआई टैग प्राप्त है, वर्तमान में क्या इसको जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। तो सफेद संगमरमर हो गया मकराना नागौर में। काला संगमरमर, तो काला संगमरमर कहाँ पाया जाता है? भैंसलाना व आंधी। कहाँ पाया जाता है? भैंसलाना और आंधी क्षेत्र के अंदर, जयपुर में। हरा मार्बल पूछे तो ऋषभदेव उदयपुर। गुलाबी मार्बल बाबरमल उदयपुर और किशनगढ़ अजमेर के अंदर। तो गुलाबी मार्बल हो गया उदयपुर और अजमेर के अंदर। फिर देखते हैं अगला, बादामी मार्बल पाया जाता है जोधपुर के अंदर। लाल मार्बल धौलपुर में और पीला मार्बल जैसलमेर के अंदर। पीला मार्बल कहाँ हो गया? तो पीला मार्बल हो गया जैसलमेर के अंदर। 7 रंग का संगमरमर, तो 7 रंग का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? पाली के खादरा क्षेत्र के अंदर। और बैंगनी रंग का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में। बैंगनी रंग का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा के अंदर। नीला मार्बल हो गया देसुरी पाली में। और पिस्ता मार्बल कहाँ हो गया? आंधी जयपुर में। आंधी जयपुर के अंदर क्या हो गया? पिस्ता मार्बल। फिर मार्बल मंडी देखते हैं, तो मार्बल मंडी हो गई किशनगढ़ अजमेर में। मार्बल मंडी कहाँ पाई जाती है? तो ये मार्बल मंडी हो गई किशनगढ़ अजमेर में। सिंगल मार्बल प्रोड्यूसिंग, ये कहाँ पाया जाता है? तो राजनगर राजसमंद में। तो सिंगल मार्बल प्रोड्यूसिंग करने वाला कहाँ से होता है? राजनगर राजसमंद से। मकराना का संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है, जो कैल्साइट प्रकार का है। तो मकराना का राजसमंद विश्व प्रसिद्ध है और यह कैल्साइट प्रकार का है। तथा उदयपुर का डोलोमाइट प्रकार का है। उदयपुर का मार्बल कैसा है? तो उदयपुर का मार्बल डोलोमाइट प्रकार का है और मकराना का संगमरमर कैसा है? तो ये कैल्साइट प्रकार का है। फिर आगे अपन देखते हैं अब ग्रेनाइट। यह आग्नेय चट्टान है। गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? तो बाबरमल के अंदर पाया जाता है। और जालोर को क्या कहते हैं? तो जालोर को ध्यान रखना ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? तो जालोर को। काला ग्रेनाइट काला डेरा जयपुर के अंदर। लाल ग्रेनाइट, तो लाल ग्रेनाइट हो गया धौलपुर के अंदर। पीला हो गया पिथला गांव जैसलमेर में। और झिंगला ग्रेनाइट कहाँ हो गया? तो झिंगला ग्रेनाइट हो गया उदयपुर के अंदर। आगे देखते हैं बालू का पत्थर या सैंडस्टोन, ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो सैंडस्टोन या बालू का पत्थर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर के अंदर। लाल बालू का पत्थर जोधपुर के अंदर। और पीला बालू का पत्थर, तो पीला बालू का पत्थर हो गया जैसलमेर के अंदर। चूना पत्थर या लाइमस्टोन मुख्यतः दक्षिण पूर्व जिलों के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पूर्वी जिलों के अंदर। इसका सर्वाधिक उत्पादन व भंडार चित्तौड़ में। और राज्य में 3 प्रकार का चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण अगर पूछ ले तो कहाँ पाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। और राज्य में 3 प्रकार का चूना पत्थर है, एक तो सीमेंट ग्रेड, रसायन ग्रेड और स्टील ग्रेड। सीमेंट ग्रेड कहाँ पाया जाता है? ये निम्बाहेड़ा, गोशुंडा, चित्तौड़गढ़, लाखेरी, बूंदी, मोडक, कोटा। इसका 25 जिलों में उत्पादन होता है। कितने जिलों में उत्पादन होता है? 25 जिलों के अंदर। फिर आता है रसायन ग्रेड का चूना पत्थर, ये खारिया खंगार जोधपुर और गोटन नागौर में। और ये गोटन नागौर में सफेद सीमेंट का पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सफेद सीमेंट। स्टील ग्रेड सोनू क्षेत्र, लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर में। और फ्लेगी लाइमस्टोन ये कहाँ पाया जाता है? रामगंज मंडी कोटा के अंदर। रामगंज मंडी कोटा में। घिया पत्थर सोप स्टोन, और ये कहाँ पाया जाता है? दौसा, देवपुरा, उदयपुर, भीलवाड़ा क्षेत्र के अंदर क्या पाया जाता है? ये घिया पत्थर पाया जाता है, या इसको क्या बोलते हैं? सोप स्टोन भी बोला जाता है। तो ये हो गया दौसा, देवपुरा, उदयपुर और भीलवाड़ा में। स्लेटी पत्थर हो गया अलवर के अंदर।
आणविक खनिज में हम पढ़ेंगे यूरेनियम, इंपॉर्टेंट है यूरेनियम। और ये कहाँ पाया जाता है? उमरा, उदयपुर और रोहिल क्षेत्र सीकर के अंदर। तो यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? उमरा, उदयपुर और रोहिल क्षेत्र सीकर के अंदर पाया जाता है। सीकर में खोजा गया यूरेनियम का भंडारण पूरे देश में 4 बड़े यूरेनियम के क्षेत्रों में शामिल है। जो सीकर में यूरेनियम का भंडारण खोजा गया है वह अपने देश के अंदर 4 बड़े यूरेनियम के क्षेत्रों के अंदर शामिल है। पायराइट को क्या कहा जाता है? जूठा सोना। तो जूठा सोना किसे कहते हैं? पायराइट। और इसका उत्पादन कहाँ से होता है? सीकर के अंदर। तो सीकर में इसका उत्पादन हो गया किसका? पायराइट का, और इसको जूठा सोना कहते हैं। अब है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड, RSMML। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? 30 अक्टूबर 1974 के अंदर। तो ध्यान रखना 30 अक्टूबर 1974 में। और कहाँ पर हुई? तो ये उदयपुर के अंदर हुई थी। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई? उदयपुर के अंदर 30 अक्टूबर 1974 में। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर, तो इस कंपनी के अंडर में 4 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और प्रॉफिट सेंटर खोले गए हैं। कितने? 4। कौन कौन से हैं? रॉक फॉस्फेट झामर कोटड़ा उदयपुर, डाकन कोटड़ा उदयपुर, जिप्सम बीकानेर के अंदर, और लाइमस्टोन जोधपुर में, और लिग्नाइट कहाँ हो गया? जयपुर के अंदर। तो ये राजस्थान के खनिज वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो के अंदर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।